जिन भाई बहनों के पक्के मकान नहीं हैं और 2018 की सूची में नाम नहीं, हमने कैबिनेट में दिल्ली में पारित कर दिया है, मेरे विभाग के मामला है, उनका भी सर्वे करवाना है, उनको देना है। जो 18 की सूची के अलावा 2024 की आवास प्लस की सूची बनेगी, तो जो टूटी टुकड़िया में रह रहे हैं, जब गांव गांव में तो कहते थे भैया देख लो पड़े, देखो डरेगा पड़े, अब उनका भी सर्वे करके सूची बनेगी और धीरे धीरे उनको भी पक्के मकान देने का काम किया जाएगा। लोगों की जिंदगी बदले, ये लक्ष्य है। ये किसानों का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन सोयाबीन सस्ता हो गया। तेल आयात हो रहा था विदेशों से, आयात हुआ था कोविड के टाइम, जब खाद्य तेल की कीमत बहुत बढ़ गई थी तो सस्ता तेल मंगाने के लिए। अब बाहर से 0% इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब है, जब कोई चीज बाहर से मंगाते हैं ना अपन, तो बाहर से आने पर लगता है टैक्स, और वो टैक्स लगता है तो बाहर से आने वाली चीज महंगी हो जाती है, और महंगी हो जाती है तो अपने यहाँ के कारखाने चलते हैं, अपने यहाँ का उत्पादन चल पाता है। लेकिन जब तेल महंगा हुआ तो इंपोर्ट ड्यूटी 0% कर दी, तो मलेशिया से, इंडोनेशिया से माल सस्ता पाम ऑयल आ गया, और पाम ऑयल आ गया तो तेल के दाम तो गिरे, लेकिन सोयाबीन भी जमीन में चला गया। हमने एक तरकीब करी है कि अब जो बाहर से तेल आएगा उस पर 20% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 1 रुपया आएगा तो 1 रुपया 20 पैसा लगेगा, तब वो ला पाएंगे। और से लगा के 27.5% कर दिया। अब आप देखना धीरे धीरे 4300 से बढ़ के 4100 से 4500-4600 तक पहुंच गए, अब और बढ़ेंगे धीरे धीरे दाम। तो सोयाबीन को भी और पार ले जाने की कोशिश कर रहे हैं हम। चिंता मत करो, कोशिश में कर रहा हूँ कि टिकड़म लगा लगू के प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 चीजों के दाम भी बढ़ जाए तो किसान को और बाकी तो खरीदने की अनुमति हो जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। प्याज का भी हमने यही किया, जो प्याज उत्पादक है 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, घटा के 20 कर दी, ले जाओ बाहर निर्यात करो तो प्याज के दाम बढ़ जाए। और वैसे ही बासमती के दाम कभी क्योंकि बासमती पे मैक्सिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगेगी 2.5%। तो अपना बासमती महंगा हो गया तो दूसरों ने मंगाना कम कर दिया, हमने वो भी खत्म कर दिया कि भारत का बासमती जाने दो, उड़ीसा रायसेन का बासमती सीहोर का जाने दो। अब उसके भी रेट बढ़ेंगे तो जहां जहां दर्द है के लिए औरों के लिए जीता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन खुद के लिए नहीं, जनता जनार्दन के लिए है, अपने देश के लिए है, आप सबके लिए है, और हम सब उनका परिवार है। मैं उनको भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोगों ने स्वच्छता अभियान का भी शुभारंभ कई जगह किया, मैंने भोपाल से प्रारंभ किया। जहां स्वच्छता है वही स्वास्थ्य, जहां स्वच्छता है वही सुंदरता है, जहां स्वच्छता है वही आनंद है, क्योंकि स्वच्छता के बिना हम निरोग भी नहीं रह सकते। इसलिए हम सब स्वच्छता अभियान में जहां रहते हैं वहां जरूर ये कोशिश करें कि वहां साफ सफाई रहे, स्वच्छता रहे। और स्वच्छता की सबसे ज्यादा जरूरत कहीं है तो अस्पतालों में, और हमको प्रयत्न ये करना चाहिए कि अस्पताल के परिसर साफ रहे, सुथरे रहे। कई बार अस्पताल के टॉयलेट में जाने की स्थिति नहीं बनती है, स्थिति होती थी जब पुराना जिला चिकित्सालय में, तब तो मैं चेक करता था कई बार, तो जाते भी थे लोग। लेकिन हम अपने परिसर में स्वच्छता का भी ध्यान रखें। आज एक बड़ी सौगात हमको मिलती है मेरे बहनों और भाइयों, जब मैं सांसद था मेरे एक बार भयानक एक्सीडेंट हुआ था इमलिया में, विदिशा के पास से, और मुझे इमलिया वाले उठा के जिला चिकित्सालय लेके आए थे। और तब हालत ये थी कि जिला चिकित्सालय में कोई ऐसी व्यवस्था मिल नहीं पाई थी, तो मुझे तुरंत भोपाल रेफर किया गया था कि भोपाल ले जाओ। छोटी छोटी चीजों के लिए भोपाल जाओ, एम्स जाओ, बाकी लेके जाओ। तब तो एम्स भी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज जो सौगात है उसको आप समझना। डॉक्टर बैठे, इनकी पूरी टीम भोपाल में बैठ के विदिशा के जिला चिकित्सालय में हमारे डॉक्टरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे नर्सिंग स्टाफ को, मेरे जो सिस्टर है, नर्स बहन है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। स्थानीय जो हमारा स्टाफ है, डॉक्टर्स है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कोई गंभीर परिस्थिति पैदा हुई, आईसीयू में कहते हैं जिसको, इमरजेंसी सेवाओं की जरूरत पड़ी तो क्या करना है। अभी हम अंदर घुसे देखने तो हमारी सिस्टर जोर जोर से वो सीना दबाने का काम कर रही थी, मैंने कोई सीरियस हो गया। वहां पता चला कि असली आदमी नहीं है, वह सिखाया जा रहा है। तो कैसे जान आपातकालीन स्थिति में बचाई जाए, इसकी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही थी, ताकि हमारी यहाँ की जो बहनें सेवा के काम में लगी रहती हैं उनको भी इसकी पर्याप्त ट्रेनिंग दी जा सके। और फिर इमरजेंसी में लेके भागो, जाओ भोपाल जाओ, इंदौर जाओ, अब इससे भगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां से डॉक्टर बैठ के यहाँ ट्रेन जो हमारा अमला उसको बताएंगे कि ये चीज कर लो, इमरजेंसी में ये चीज जरूरी है। तो जो भोपाल में होता है एम्स में, वो विदिशा के जिला अस्पताल में ही हो जाएगा, लेके भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे कई जाने बच सकती है। इसको कहते हैं टेली आईसीयू। एक होता है खुद देख के
तो किसान भाइयों, अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय ग्रामीण कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को उन्होंने कहा है कि गरीबों को हम पक्के मकान देंगे। जो 2018 की सूची में नाम छूट गए थे उनको भी अब पक्का मकान मिलेगा, यानी कि राशि मिलेगी और नए नाम जोड़े जाएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में उन्होंने लाडली बहना आवास योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत भी राशि मिलेगी। जिनके नाम छूट गए हैं, पात्र हैं वो लोग, उनको लाडली आवास योजना के अंतर्गत राशि मिलेगी। कब मिलेगी उसको लेकर उन्होंने चर्चा नहीं की है, लेकिन साथ ही सोयाबीन को लेकर भी उन्होंने ऐलान किया है कि किसानों की सोयाबीन की फसल जो है सरकार लगभग 4800-4900 रुपये खरीद रही है MSP पर, और उसको आगे भी हम जरूर बढ़ाएंगे, ये उन्होंने कहा। इसके रेट बढ़ेंगे और उन्होंने कई जो है तेलों को लेकर कहा है कि वहाँ विदेशों से तेल आ जाते हैं, इसलिए सोयाबीन यहाँ पर सस्ता है। लेकिन किसानों की मांग है कि इसको 6000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किया जाए। किसान भाई, तो चलिए सुनते हैं वो आगे क्या कहते हैं। अब कल्पना करो अगर मेडिकल कॉलेज ना होता, जब कोविड का दौर आया था तब क्या होता। अभी ऐसे मेडिकल कॉलेज उस समय हमने प्रारंभ किए थे जब मैं यहाँ मुख्यमंत्री था। मुझे प्रसन्नता है कि डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम इन कामों को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और हम लोगों का एक ही लक्ष्य और उद्देश्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि कैसे बेहतर से बेहतर सेवा अपनी जनता की करें। जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, इससे बड़ा भगवान और कोई नहीं। जिंदा जीवित और जागृत जिस पर प्राण है, तो भाई बहन की सेवा कर ली तो समझो भगवान की पूजा हो गई। उसी भाव से हम लोग सेवा के काम में लगे हैं। आज मैं अपनी पूरे अस्पताल के स्टाफ को, विशेषकर नर्सिंग स्टाफ को, सिस्टर्स को, जो दिनों रात पेशेंट की सेवा करने के काम में लगी रहती है, लेकिन आशा बहनों का काम भी कोई कम दमदार नहीं है। तो गांव में बैठ के सुविधाएं देने का काम करती है, प्राइमरी चेकअप करना, देखना, पूरी रिपोर्ट बनाना, कैसे डिलीवरी सुरक्षित हो जाए, छोटी छोटी चीजों में प्राण ना जाए, जिंदगी ना जाए, जान ना जाए। नहीं तो पुराने जमाने में अपन ने देखा है, गांव में पर्दे लटका दिया अगर बेटा बेटी जन्म लेने वाला है, और फिर एक आदि कोई जानकार बुजुर्ग हमारी दाई होती थी, जिसको कोई माता जी कह लो, कोई कह लो, कोई भगवान भरोसे जो हो सके वो करती थी। बच गए तो ठीक है, नहीं भाई राम नाम सब हो जाता था, ज्यादा मरना पड़ता था। जन्म के समय भी याद होगा बुजुर्गों को, कई लोगों को। लेकिन इन आशा कार्यकर्ताओं के कारण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग के कारण, ये देखने में छोटी है लेकिन काम में बहुत बड़ी है। ये छोटी छोटी सुविधाएं उपलब्ध करा के जान बचाने का काम करती है। तो एक प्रयत्न है कि सब मिलके हम कैसे लोगों की जिंदगी बचाएं, जान बचाएं, बेहतर सेवा करने का काम करें। आज इसमें एक नया अध्याय और जुड़ा है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर अजय सिंह जी, आपको, पूरी टीम को, जो MCI है उनको, CMHO और यहाँ की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। देखो, काम एक तो होता है काम चलाओ, नौकरी आज जैसे तैसे करना है, लेकिन एक होता है कि इसी को भगवान की पूजा बना के मान के दिन और रात प्राण झोंक देना कि लोगों की जिंदगी बचा लें, तो आपसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। इसी भाव से आप जनता की सेवा करते रहिए। आज जन औषधि केंद्र का भी शुभारंभ हुआ है। यहाँ सस्ती दवाई मिलेगी, सस्ती दवाई, क्योंकि कई बार दवाई मार डालती है। गए और पर्चा पकड़ाया और इतने का बिल। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल करके ये जन औषधि केंद्र खोले हैं, उसका भी शुभारंभ हुआ है। तो सस्ती दवाइयां भी उपलब्ध होगी। ये बहुत बड़ा कार्य है, छोटी सी दुकान नहीं खुली। आप ये मानिए, अगर आपको आधे रेट पे दवाई मिल जाए तो कितना फायदा होगा, नहीं तो आधे दवाई में मर जाएगी, ये हालत हो जाती है। तो अभी आप लोग सुन पा रहे हैं किसान भाइयों, जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, आज भोपाल से उन्होंने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को आवास देने का वादा किया है। साथ ही किसानों से भी वादा किया है कि किसानों को हम हर तरीके का लाभ दे रहे हैं। हर तरीके, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के हर नागरिक को हर योजना का लाभ मिले, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और साथ ही आप लोग को बता दें, उन्होंने कई जो है आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर, लाडली बहना को राशि 1250, उसको जल्द बढ़ाकर किया जाएगा जो है 1500 रुपये, और कई योजनाओं को लेकर चर्चा की है। आवास जिनको नहीं मिला उनको आवास मिलेगा, किसानों की फसलों के अच्छे दाम मिले, इसके लिए भी कहा है, क्योंकि वो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है जो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बताया है कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार प्रयास विकास के नए काम कर रही है। तो चलिए आगे सुनते वो क्या कहते हैं।
कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जिन भाई बहनों के पक्के मकान नहीं हैं और 2018 की सूची में नाम नहीं, हमने कैबिनेट में दिल्ली में पारित कर दिया है, मेरे विभाग के मामला है, उनका भी सर्वे करवाना है, उनको देना है। जो 18 की सूची के अलावा 2024 की आवास प्लस की सूची बनेगी, तो जो टूटी टुपड़िया में रह रहे हैं, जब गांव में तो घेर लेते हैं, देख लो पड़े देखो डरे क्या पड़े, अब उनका भी सर्वे करके सूची बनेगी और धीरे धीरे उनको भी पक्के मकान देने का काम किया जाएगा। लोगों की जिंदगी बदले, ये लक्ष्य है। ये किसानों का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन सोयाबीन सस्ता हो गया। तेल आयात हो रहा था विदेशों से, आयात हुआ था कोविड के टाइम, जब खाद्य तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई तो सस्ता तेल मंगाने के लिए अब बाहर से 0% इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब है, जब कोई चीज बाहर से मंगाते हैं ना अपन, तो बाहर से आने पर लगता है टैक्स, और वो टैक्स लगता है तो बाहर से आने वाली चीज महंगी हो जाती है, और महंगी हो जाती है तो अपने यहाँ के कारखाने चलते हैं, अपने यहाँ का उत्पादन चल पाता है। लेकिन जब तेल महंगा हुआ तो इंपोर्ट ड्यूटी 0% कर दी, तो मलेशिया से, इंडोनेशिया से माल सस्ता पाम ऑयल आ गया, और पाम ऑयल आ गया तो तेल के दाम तो गिरे, लेकिन सोयाबीन भी जमीन में चला गया। हमने एक तरकीब करी है कि अब जो बाहर से तेल आएगा उस पर 20% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 1 रुपया आएगा तो 1 रुपया 20 पैसा लगेगा, तब को ला पाएंगे। और से लगा के 27.5% कर दिया। अब आप देखना धीरे धीरे 4300 से बढ़ के 4100 से 45